हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसका लेक्चर 4 कर रहे हैं, जिसका मतलब 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने ये चैप्टर का काफ़ी पोर्शन, काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चैनल पे 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस 1 साइंस 2 अपलोड होगा। अलजेब्रा ज्योमेट्री ऑलरेडी पूरा अपलोडेड है, साइंस 1 साइंस 2 पूरा अपलोड हो जाएगा, तो आप लोगों का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ये चैनल पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड ये पूरा पेज एंड ये भी पूरा कवर कर लिया था, जहां पे मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और उनका डेरिवेशन भी बताया था। नेक्स्ट लेक्चर 2 में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराया था एंड ये भी पूरा एक्सप्लेन करके उसके बाद हमने ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे, जो एकदम ही डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे कि कैसे सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 3 में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किया था, जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट समझा था और ये भी एक्सपेरिमेंट समझा था, प्लस इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने ये भी पूरा कवर कर लिया था वही लेक्चर में, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, और ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म कर दिए थे। अब हम करेंगे लेक्चर 4, जिसमें हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अगर लेक्चर 3 नहीं देखा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अगर लेक्चर 3 देखा है तो ये बहुत सिंपल लगेगा। जितना छोटा एक्सप्लेनेशन है उतना ही ज्यादा ये सिंपल है। तो यहां पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। हमने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पर देखी थी। अभी सोलेनॉइड समझने के लिए इसके पहले जरा ये देख लीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये लूप है यहां पे, ठीक है, ऐसा एक लूप लगा दिया था सर्किट में, तो वो लूप के अंदर बीच में कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी, इधर ऐसे ऐसे जा रही थी, ये साइड के लूप की, ये साइड के लूप की, भले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है, आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, लेकिन लूप के बीच में सारी मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ऐसे लाइन में जा रही थी, देखा था ना लास्ट लेक्चर। प्लस आप देखेंगे तो ये कोई भी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करते ऐसे, तो यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड होने का चांस है। तो सोलेनॉइड में ना यही प्रिंसिपल यूज किया गया। क्या किया सोलेनॉइड में, इंस्टेड ऑफ वन लूप यहां पे बहुत सारे लूप लगा दिए, एक नहीं बहुत सारे लूप, ठीक है, एंड यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी। ये सब आपको देख के डर लग रहा है, कुछ मत देखना, सिर्फ ये गोल्डन कलर देखो अभी कि ये अंदर एक नहीं बहुत सारे लूप लगा दिए और यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी। तो क्या होगा, ये हर एक लूप के अंदर ऐसे अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये दूसरा लूप है उसमें भी बनेगी, तीसरा लूप है उसमें भी बनेगी, चौथा लूप है उसमें भी बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। याद है ना कैसे निकलती थी, देखो ये पार्ट जो है यहां पे अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में आ रही है, ये वाला आधे के बीच वाला पार्ट है उधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, लेकिन वो घूम फिर के अंदर ऐसे जाएगी, इधर वाली भी ऐसे जाएगी। तो बीच में सोलेनॉइड के बीच में सारी मैग्नेटिक फील्ड इस वाली पार्ट की भी और इस वाले पार्ट की भी पूरी ऐसे ऐसे ही जाएगी, ठीक है। यही प्रिंसिपल यूज होता है सोलेनॉइड में। ये सब जो दिख रहा है ये इमेजिनरी लाइंस है, ये आपको दिखती नहीं है। ये एक्चुअल में सर्किट कितना सा है, ये बैटरी लगाई है, यहां पे स्विच है और ये कॉपर का गोल 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 घुमाकर वायर लगा दिया है, बस इतना सा ही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है ये इमेजिनरी है, जो आप सोच रहे हैं कि ऐसे जनरेट होगी। तो हमने राइट हैंड थंब रूल में यहां पे भी देखा था, देखो कैसे जनरेट हो रही थी। लूप के इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है, लूप के राइट साइड में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है, लेकिन ये घूम के ऐसे इधर अंदर जाएगी, इधर वाली भी अंदर ऐसे जाएगी। तो बीच में आप देखो तो सारी स्ट्रेट ही जा रही है। मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा सर्कल लेंगे उसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो स्ट्रेट ही दिखता है, वैसे यहां पे ये स्ट्रेट जा रही है। तो सोलेनॉइड में लूप देखो, यहां पे लूप ऐसा है ना, अब यहां पे लूप चेंज करके ऐसा बना दिया, बट लूप तो लूप ही होता है, एक सर्कुलर रिंग जैसी चीज है, उसके अंदर ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, यही है प्रिंसिपल सोलेनॉइड का। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ के देखते हैं। व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, ये जो वर्ड है ना वाउंड, ये जब लगी होती है ना आपको तो उसको वूंड बोलते हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसे लपेटते हैं ना गोल गोल तो उसको प्रोनाउंस करते हैं वाउंड। इंग्लिश आपको पता है ना फनी लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं है बट समझ लो इंग्लिश तो काम आने ही वाली है। इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स,
चेन ऑफ लूप्स का मतलब एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, ऐसे बहुत सारे लूप्स, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ सोलेनॉइड, इसमें जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, बच्चों सोलेनॉइड कुछ नहीं बट वायर है। अगर यही सर्किट को ठोक पीट के सीधा कर दिया और ऐसे बना दिया, बैटरी है यहां पे और यहां पे एक सीधा सर्किट बना दिया, ये पूरा वायर सीधा कर दिया तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसी वायर को लपेट लपेट कर ऐसा बना दिया गया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया सोलेनॉइड। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या हो रहा है उसमें? सोलेनॉइड के बीच में जो लूप्स हैं वहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ऐसे। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 4.9। आप देखेंगे तो यहां पे ऐसी लाइंस प्रोड्यूस होती है, यही लाइन अंदर जाती है तब सीधे जाती है, और इस तरफ से लाइन ऐसे प्रोड्यूस होती है। सेम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट था वो। याद रखना ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हो सकता है बहुत पास आएगी, देखो यहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बहुत पास है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आया समझ में? ये लूप ऐसा दिख रहा है कि इंटरसेक्ट करेगा, बट ये स्प्रिंग है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, गोल गोल वायर घुमाया हुआ है। बट मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यू आर अवेयर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट। The properties of the magnetic field of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. अब ये बार मैग्नेट क्या होता है एक बार बता देता हूं आपको। यहां पे एक बार मैग्नेट मैंने लगा दिया है, मुझे पता है आपने पहले बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो यार, जिनको नहीं याद है उनके लिए है ये। तो बार मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, दिख रहा है यहां पे। ये दो पोल हमेशा होते ही हैं बार मैग्नेट को। आप इसके 100 टुकड़े कर दो ना, उसका एक टुकड़ा करोगे तो जो छोटा टुकड़ा बटा क्या हो रहा है भाई, जो छोटा टुकड़ा बचा उसमें भी ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। अभी इसका भी आपने आधा टुकड़ा कर दिया तो जो एकदम छोटा टुकड़ा आया उसका भी ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ हो जाएगा। आप नॉर्थ और साउथ को अलग कर ही नहीं सकते, ये ऐसे भाई हैं जो बिछड़ेंगे ही नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। प्लस बार मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कैसी होती है पता है? यहां से निकलती है और फिर से अंदर जाती है ऐसे, फिर यहां से भी निकलती है और फिर से ऐसे जाती है। ऐसे बहुत सारी लाइन होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपको दिख रहा है सेम सोलेनॉइड में ऐसी ही लाइंस है, दिख रहा है ना? ऊपर देख लो सोलेनॉइड पीछे, वैसी की वैसी लाइंस है। मैंने उतनी अच्छी नहीं बनाई, बट आप ये सारी लाइंस ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये बार मैग्नेट में से निकली है। तो सोलेनॉइड जो एक मैग्नेट नहीं था, उसमें मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी बचपन से नहीं थी। जैसे ही आपने करंट पास किया वो एकदम रंग बदल के मैग्नेट बन गया। आया समझ में? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, जस्ट बिकॉज आपने करंट पास किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो एक मैग्नेट बन गया। और ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पर यूज की जा सकती है। ओके, one of the open ends of a solenoid acts as a magnetic north pole and the other as the magnetic south pole। दिखाना है यहाँ पे, ये देख लो, मैग्नेट यहाँ पे रखूंगा तो ये जो सोलेनॉइड का एंड है वो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है, ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल जैसे बिहेव कर रहा है, एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट। The magnetic lines of force inside the solenoid are parallel to each other. What does this mean? जब भी मैग्नेटिक लाइंस अंदर पैरेलल है, मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो रही है, इसलिए उसका मतलब ये है कि वो पैरेलल है, मतलब वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। यहां पे क्वेश्चन दिया और यहां पे आंसर दे दिया। ठीक है, आ गया ना समझ में? विद इन द सोलेनॉइड जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो यूनिफॉर्म है एवरीवेयर, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं। आया समझ में सोलेनॉइड? ये डायग्राम एक बार अच्छे से बना लेना, ऐसे मत सोचना अरे एग्जाम में डायरेक्ट बना देंगे, नहीं बनेगा भाई, कुछ मिस्टेक हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा स्प्रिंग कैसे बनाना है। एक बार बना लेना और ध्यान रखना कि लाइंस जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, और बहुत ज्यादा लाइंस मत बनाना, जितनी यहाँ पे दिए उतनी बनाओ या फिर थोड़ी एक दो उससे कम बनाओ चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। आ गया समझ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो सिर्फ बता रही है कि हो क्या रहा है। मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम देख के बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
ठीक है, तो यहां पे देख लो, ये एक्सपेरिमेंट पहले कैसे सेटअप करेंगे वो देखना है। एक स्टैंड ऐसे लगा दिया है और स्टैंड के ऊपर हॉर्स शू मैग्नेट है। अभी हमने बार मैग्नेट देखा था, हॉर्स शू मैग्नेट जो घोड़ा होता है ना, उसका जो शू होता है, हाँ घोड़े को शूज पहनाते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो इसके बारे में भी सर्च कर लो, घोड़े की नाल बोलते हैं उसको, ठीक है। घोड़े को शू नहीं पहनाएंगे तो उसका जो फुट है वो घिस जाता है, तो घोड़े के शू के शेप का होता है ये। घोड़े का पैर ऐसा होता है ना, तो उसके ऊपर शू लगाते हैं ऐसे शेप का, ठीक है। तो ये मैग्नेट वो शेप का, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये वाला मैग्नेट उसके पैर से निकाला है ऐसा नहीं है, इसमें भी नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। सिर्फ मैग्नेट देखो और कुछ मत देखो, नहीं समझ आ रहा तो पहले ये देख लो। ऐसा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया था नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें क्या किया, ये स्टैंड पे मैग्नेट लगाया और दूसरे स्टैंड पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डाल दिया। कैसा सर्किट, देखो यहां से एक वायर जा रहा है ऐसे, यहां पे एक बैटरी लगा दी, यहां पे स्विच लगा दिया और ये वायर ऐसे जा रहा है यहां से, ठीक है। ये पूरा सेटअप कर दिया है ऐसे, और यहां का जो वायर है ना, वो वायर फिक्स नहीं है, वो एक सीधा एक जस्ट कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सर्किट है वो एक फिक्स है, ये हिलने नहीं वाला। लेकिन अगर इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हैं, हिला सकते हैं उसको। ओके, देख लो जरा, ये मैग्नेट के बीच में से जा रहा है। 3D नहीं है यहाँ पे, बताना बहुत डिफिकल्ट है, बट अच्छे से देखोगे तो ये मैग्नेट है और उसके बीच में से ये वायर जा रहा है। हाँ, इतना जितना यहां दिख रहा है ना, वैसे ही आपको भी बनाना होगा, ठीक है, अगर डायग्राम पूछा तो। अब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने स्विच बंद करा हुआ है अभी, ठीक है। अगर स्विच बंद है तो क्या हो रहा है कि स्विच बंद है तो ये वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए स्विच चालू होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। क्या नॉर्थ और साउथ हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, लेकिन ये जो सर्किट है इसमें कोई करंट नहीं है। जैसे ही आपने ये स्विच दबाया, ठीक है, और स्विच दबाने से क्या हुआ कि करंट आपका ऐसे फ्लो होने लगा, यहां से ऐसे जाके ऐसे आने लगा, ठीक है। पहले केस में, यहां पे दो केस बताएंगे, डॉटेड लाइन देख के कंफ्यूज मत हो, डॉटेड लाइन अभी देखो ही मत। तो करंट अगर ऐसे फ्लो होने लगा, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, ये वायर यहां पे बेचारा हिल जाता है। वो हिल के इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दिस पोजीशन वो ये पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। मैंने बोला ना ये वायर हिल सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम लोग जांच करेंगे उसकी। दूसरी बार क्या किया कि ये बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दिया। अभी यहां पे पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। अगर मैंने इसको उल्टा करके इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव किया तो करंट तो ऐसे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। करंट जैसे ही ऐसे फ्लो होने लगा तो पहले वायर ऐसे था ना, अगर मैंने पहले करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा था तो वायर ऐसे हो गया। अब मैंने करंट को उल्टा फ्लो करवाया तो वायर बेचारा उल्टा आके इस तरफ ऐसे हो गया, दिख रहा है। जब कोई करंट नहीं था तो वायर बीच में सीधा था, जब करंट ऐसे फ्लो होने लगा तो वायर बेचारा ऐसे हो गया, जब करंट ऐसे फ्लो होने लग गया तो वायर कैसा हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। सर्किट कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि वायर खींच के टूट गया पूरा और यहां पे सर्किट खत्म हो गया, करंट बंद हो गया, नहीं है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज जब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर करंट आया ना तो उसको क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है, उसको उठा के ले जा रहा है, राइट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स के कारण वो कंडक्टर मूव करेगा। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ऐसे, तो वो फोर्स ऐसे लग रहा था, इसलिए वायर ऐसा था और वो बेचारा ऐसे हो गया। जब आपने बैटरी रिवर्स की और करंट ऐसे फ्लो होने लगा ऐसे, तो ये बेचारा सीधा था, ये ऐसा हो गया, ठीक है। बस यही प्रूव करना था यहां पे, आया समझ में। ये जो इधर है ना मैग्नीफाई करके दिया हुआ, ये हॉर्सशू मैग्नेट है और उसके बीच में एक वायर है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जगह पर आपकी पेन ऐसे खड़े कर दो पेज के ऊपर, जैसे कि वो पेज के अंदर घुस जानी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा है, गोइंग इनसाइड द पेज, ठीक है। वो भी हम निकालेंगे इसके बाद कि कैसे निकालना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, याद है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। अब एक नया रूल सीखेंगे, पर ये इफेक्ट आपको समझ में आ गया पूरा क्या हो रहा है।
मैग्नेट पड़ा होगा और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वायर पे फोर्स लगेगा। जस्ट इमेजिन करो आपने हॉर्स शू मैग्नेट निकाल दिया यहां से, ठीक है ही नहीं, तो ये वायर जो बीच में सीधा पड़ा है ना, तुम बैटरी ऐसे लगाओ तो करंट ऐसे जाएगा तो भी वायर सीधा पड़ा रहेगा, तुम बैटरी को उल्टा कर दो और करंट ऐसे भेजो तो भी वो वायर सीधा पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट यहां पे आता है तो क्या हो रहा है, मैग्नेट आते ही ये वायर पे एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। ओके, इसलिए हेडिंग क्या बोलती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिसके कारण फोर्स आया। ठीक है, पक्का समझा। चलो नेक्स्ट आते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी लेफ्ट हैंड रूल में यार राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी था, ऐसे उंगली करने में थोड़ी उंगली भी दुखेगी, लेकिन भले दुखे यार, आप एक बार करके देखो। आपका लेफ्ट हैंड लो, थंब ऊपर पॉइंट करना चाहिए, जो इंडेक्स फिंगर है पहली उंगली जो है आपकी वो सीधी होनी चाहिए, और मिडल फिंगर जो सबसे लंबी है वो टुवर्ड्स इसके 90 डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, इसका एंगल और इसका एंगल बीच में 90 होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 प्रोट्रैक्टर करके मेजर मत करना, एग्जैक्ट 90 करने जाओगे तो हो सकता है उंगली भी टूट जाए, बट 90 एल बनना चाहिए, ये वाला जो है वो एल बनना चाहिए। ठीक है, और ये वाला भी एक एल बनना चाहिए। तो आपने देख लिया उंगली कैसे रखनी है इसमें। तो अगर आपकी जो ये फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडल फिंगर है वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर आपका जो थंब है ना वो बताएगा फोर्स ऑन द कंडक्टर, कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। ये सब डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, आप डायरेक्शन बोलो डायरेक्शन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे याद रखेंगे, जो फर्स्ट फिंगर है ना फर्स्ट, उसको याद रखो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का फर्स्ट याद रहेगा, ये उंगली पहली उंगली होती है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। थंब में अपने सारे इसमें से, ये सब में से सबसे ज्यादा ताकत थंब में होती है, तो थंब को याद रखो फोर्स, ताकत उसमें ज्यादा है। एंड ये मिडल फिंगर को सिर्फ अलग से याद रखना पड़ेगा कि इधर तो करंट है। ठीक है, लंबी है इसलिए यहां पे करंट लगता है, ऐसे कुछ याद रख लो। बट ये दोनों तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा कि जो फर्स्ट फिंगर है उसमें फील्ड है, जो थंब है उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है तो फोर्स है, और जो मिडल फिंगर है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओके, तो अगर ये डायरेक्शन में फील्ड है, ये डायरेक्शन में करंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि थंब के डायरेक्शन में फोर्स आएगा। यही बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस उसने यही चीज यहां पे दी है, एक्सप्लेन किया है कि ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक बार देख लो। इन द अबव एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का डायरेक्शन कंसिडर किया एंड फाउंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये दोनों चीजें पता थी, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट किया। There is a simple rule relating these three directions. This rule is called Fleming's left hand rule. याद रखना है लेफ्ट हैंड में करना, राइट हैंड में नहीं, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। राइट हैंड में राइट हैंड थंब रूल था, वो अलग चीज है। ठीक है, according to this rule the left hand thumb, index finger and the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other. एकदम ही सिंपल चीज जो आपने एक सेकंड में आपके हाथ से कर ली, ऐसे ऐसे पोजीशन में आपका हाथ आ गया, फिंगर्स आ गई, लेकिन लिखने में देखो 3 लाइन लिखनी पड़ी, हालत हो जाएगी इसमें याद करने में। इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर पहली फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड, थंब पे फोर्स बिकॉज थंब में सबसे ज्यादा ताकत होती है, मिडिल फिंगर पे करंट। ओके, नेक्स्ट पूछा गया, देखो, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई योर फाइंडिंग। अभी इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपको डायरेक्शन किसका निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पे ना ये 3D हाथ डाल के यहां पे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप आपका लेफ्ट हैंड यहां पे रख के इमेजिन करो कि जब करंट ये डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, तो मिडिल फिंगर ये डायरेक्शन में रखना, एंड मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है ये डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ, तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, अगर फर्स्ट फिंगर इधर है, मिडिल फिंगर इधर है, तो आपको थंब से पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे। ठीक है, इमेजिन करो इस पे, बिकॉज ये फिगर 3D नहीं है, यहाँ पे मुझे करके बताने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा बिकॉज मेरे सॉफ्टवेयर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। करो, आ जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको पता भी नहीं हो सकता आपके घर पे जो पानी आ रहा है नीचे से ऊपर
वो मोटर से आ रहा हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में घर पे आपकी मम्मी या फादर जब खाना बनाते हैं तो मिक्सर एंड ग्राइंडर में मोटर होती है, जो ब्लेंडर होता है उसमें भी मोटर होती है, आप जो टॉयज से खेलते हो उसमें मोटर होती है, आपके फ्रिज में मोटर होती है, आपके एसी कंप्यूटर हर चीज़ में, सर के ऊपर जो पंखा घूम रहा है उसमें भी मोटर है भाई। तो मोटर के बिना तो जिंदगी अधूरी है और बहुत गर्मी है। यू नो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यू ऑल्सो नो दैट एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। ये हमको पता है, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल से काइनेटिक होती है, हम चेंज कर सकते हैं। अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें आप वायर्स कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये मोटर घूमने लगती है। तो ये घूमी मतलब मैकेनिकल एनर्जी ना, मोशन है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन हो गया। अगर चाहिए तो मार्क कर लो यहां पे, ओके। अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बून। बून मतलब वरदान, ठीक है, विश देते ना वैसा, कि इतना ज्यादा काम का चीज है कि ये एक वरदान जैसा हो गया। इट इज यूज्ड इन फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, पंप्स एक्सेट्रा। हाउ डज दिस मोटर वर्क, यही हमको स्टडी करना है, ठीक है। अभी 3 इडियट्स के जैसा आंसर मत देना कि मोटर कैसे चलती है, उसने आंसर दिया था ना, फटके पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, काम क्या है, वो हमने देख लिया। उसकी वर्किंग समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगता है देखकर, बट इसकी वर्किंग समझने के लिए हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आपको आज का ये वीडियो अच्छे से देखना है और ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से समझना है। उस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखकर लगाना है एंड लगाकर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। एक बार वो खुद से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मोटर में यही रूल कैसे काम करता है, ठीक है। मोटर एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। आप सोचो, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और इतने सिंपल मैकेनिज्म में उसको गोल गोल घुमा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इफेक्ट है अच्छे से देखेंगे और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना सीखेंगे। एक काम करना, कोई फ्रेंड के साथ करना ताकि दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, नहीं तो ना आप खुद से करेंगे हो सकता है मिस्टेक हो और आपको समझ में भी नहीं आएगी। आप एक फ्रेंड के साथ ही प्रैक्टिस करना, दोनों जन लेफ्ट हैंड रूल लगाना और देखना कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर की। क्या थी वो इंपॉर्टेंट चीजें, सोलेनॉइड कैसे काम करता है वो भी हमने देखा, एंड हमने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्लस ये एक्सपेरिमेंट देखा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स आता है उसके बारे में हमने स्टडी किया कि जो फोर्स आता है उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर का इंट्रोडक्शन देखा, बट उसकी वर्किंग जो है हमने नहीं की अब तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे। उसके पहले इसके आगे के लेक्चर सारे देख लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दें। मैं व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सब जगह योगेश सर्स बैक बेंचर्स के नाम से ही अवेलेबल हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आपको नहीं मिल रहा। इंस्टाग्राम पे मैं लोगों को जवाब दे पाता हूं बिकॉज वहां पे रिप्लाई का पॉसिबल है ऑप्शन, तो वहां पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, बट मैं सारे डाउट्स आंसर नहीं कर सकता बिकॉज मुझे रोज बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और सबको जवाब देना मुश्किल होता है, ठीक है। बट आपके फ्रेंड्स में से आप पूछ लो, किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई एक जवाब तो आ ही गया होगा। जब मेरे पास टाइम होता है मैं वो खोलकर एक एक करके जवाब देते जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब करना है। आपके फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये चैनल आगे बढ़े यार। जितना ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने में। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।